फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी भेजा है ये अंकित जी ने। अंकित जी मेरठ के पास के रहने वाले हैं, यूपी के। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद। अंकित का जो कहानी है, अंकित का शादी करीब करीब 6 महीने पहले हुआ था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला था और घर में वो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। तो ले दे के उनके घर में कुल 4 मेंबर ही थे और 5 महीना तो बहुत मज़े में उनका निकला। सब कुछ शांति शांति घर में थी, कोई परेशानी नाम का कोई चीज़ नहीं था। लेकिन 5 महीने के बाद ही जो उनकी पत्नी थी निर्मला, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। अंकित ने हर जगह उसको दिखाया लेकिन आराम नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने बहुत सारा टेस्ट लिख कर के दिए, टेस्ट भी कराया, लेकिन दवा का असर तो उस पर हो ही नहीं रहा था। अब उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। जो निर्मला थी, अचानक उस पर अब दौरे पड़ने शुरू हो गए। वो इधर से उधर घर में भागने लगती थी। उसको होश नहीं रहता कि वो कहाँ जा रही है और क्या करने जा रही है। वो बहुत चिंतित रहने लगा अंकित कि अब क्या किया जाए। उसके रिश्तेदारों ने बताया कि ऐसा करो अंकित बेटे, थोड़ा ऊपरी हवा का भी चेक करवा लो। हो सकता है नई बहुरिया है और कोई ऊपरी हवा इस पर ना आ गया हो। अंकित इन बातों को मानता नहीं था, पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन वो समझ गया था कि चलो ये कह रहे हैं तो बात ठीक ही कह रहे होंगे और चेक करवा ही लेते हैं। वो अपने एरिया में सबसे बड़ा तांत्रिक था, उसके पास में लेकर के निर्मला को गए। निर्मला उस तांत्रिक के घर पर बाहर ही रुक गई, वो अंदर नहीं जा रही थी और उसका जो चेहरे का रंग रूप था वो बिल्कुल बदल गया था। वो भर्राए आवाज़ में मर्द की ज़ुबान में बोलने लगी। अंकित उसको शांत कराता रहा लेकिन वो बहुत तेज़ आवाज़ अब निकालने लगी थी। अंकित को बहुत बुरा भला कहने लगी। अंकित को मर्दाने आवाज़ में गाली देने लगी। वो कुछ समझ में नहीं पा रहा था कि अचानक निर्मला को क्या हो गया। वो तो मात्र चेक कराने के लिए आया था कि कोई ऊपरी हवा तो नहीं है। तब तक तांत्रिक घर से बाहर निकल कर के आ गए थे। ये सारा मामला रोड पर ही हो रहा था। तांत्रिक ने देखते ही पहचान लिया कि इस पर कोई प्रेत का साया है और प्रेत बहुत ही शक्तिशाली है। वो तांत्रिक अंकित को बोले कि बेटा तुम अलग ज़रा मेरे पास में आओ, इसको रहने दो यहीं पर बाहर। कार में गए थे ये, कार में ही रहने दो और आप मेरे साथ में आओ। तांत्रिक बोला कि भाई ये बहुत शक्तिशाली प्रेत है, मैं समझ गया हूँ, ये हमारे बस की बात नहीं है, मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊँगा। फिर उन्होंने एक पता बताया कि आप वहाँ चले जाओ। तांत्रिक पता नोट कर लिया और फिर वो अपने घर वापस लौट गया। वापस मुड़ते ही एकदम निर्मला बिल्कुल शांत थी, जैसे कोई बात ही नहीं हुआ हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने घर में जाकर के और अपने माता पिता को सारी बात बताई अंकित ने। माँ बाप भी बहुत परेशान हो चुके थे। वाह, उन्होंने बोला ठीक है बेटा,
जो पता वो तांत्रिक ने बताया है, एक बार वहाँ भी चले जाओ। अंकित बोला कि पिताजी एक परेशानी है ना, वो तो जो तांत्रिक है उसे घर में नहीं जा रही थी तो वहाँ भी नहीं जाएगी, और गालियाँ दे रही थी मर्दानी आवाज़ में, भर्राए आवाज़ में। मैं बहुत डर गया था। तो उसके पिताजी बोले ठीक है, मैं तेरे साथ में चलूँगा बेटा, तो चिंता मत कर। अगले दिन उस तांत्रिक के पास में अपनी कार से निकल पड़े। वो रास्ते भर बिल्कुल सही थी, और वो तांत्रिक के पास जैसे ही पहुंचने वाले थे, वो अपना रंग रूप, बोलने के स्टाइल निर्मला ने पूरा चेंज कर लिया। अब वो नहीं लग रही थी कि वो निर्मला है। उसका आवाज़ भी बहुत भारी हो गया था, और वही गाली गलौज अंकित के साथ में शुरू हो चुका था। वो तांत्रिक के पास जाने नहीं दिया। बहुत उधम मचाया निर्मला ने। आखिरकार दोनों ने मिलकर उसके हाथ को बांधा और गाड़ी में ही उसके पिता पकड़ कर के बैठे रहे। अंकित तांत्रिक को बुला कर ले आया। तांत्रिक ने कुछ जल वगैरह उस पर छिड़का तो शांत हो गई थी। वो तांत्रिक ने कुछ उपाय बताए, कोई ताबीज़ वगैरह भी दिया कि इसके गले में बांध दो और 1 हफ्ते के बाद में आना, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। वो वापस अपने घर को चल पड़े थे। 1 दिन के बाद ही वो ताबीज़ कहाँ गया कुछ मालूम नहीं, और निर्मला के दौरे रात में पड़ने शुरू हो चुके थे। अब अंकित को समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसके पास जाया जाए। फ़ोन नंबर उस तांत्रिक को लेके आए थे वो, और अंकित ने पूरी बात बताई। वो भी मना कर दिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, किसी बड़े तांत्रिक के पास जाओ, कोई मंदिर में जाओ, लेकिन हम इसका इलाज कर नहीं पाएंगे, माफ़ करना मेरे भाई। वो नमस्ते कर दिए थे। अंकित और उसके माता पिता बहुत ही परेशान थे। जहाँ जहाँ लोग बोल रहे थे कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ आपका बहू का इलाज हो जाएगा, वो जाते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा अब इसके दौरे ज़्यादा पड़ने लग गए थे निर्मला का। वो अपने होश में नहीं रहती थी, कहाँ जा रही है, किसको क्या बोल रही है, उसे कुछ मालूम नहीं होता था। जब नॉर्मल होती थी तो उसे पूछा जाता कि तुमने क्या बोला है, तो मना कर देती कि हमने तो कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है। वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। अंकित और उसका परिवार बहुत परेशान हो चुका था। फिर उन्होंने मन बनाया हरिद्वार जाने की। वो हरिद्वार लेकर के और पूरी फैमिली वहाँ गए। मंदिर हर जगह पर माथा टेका। फिर वो गंगा घाट पर के नहाने के लिए आ गए थे। वहाँ पर एक साधु स्नान करके, बहुत बुजुर्ग साधु थे, और बाहर निकले थे। अंकित ने जा कर के उस साधु को प्रणाम किया कि बाबा प्रणाम। साधु समझ गए कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। बोले हाँ बेटा बोलो, क्या परेशानी है। अंकित ने पूरी बात बता दी। साधु थोड़ी देर शांत रहे और फिर लंबी सांस खींची। बोले बेटा एक काम करो। उन्होंने एक मंदिर का पता बताया और बोला बेटा कहीं मत भटको, आप सीधा उस मंदिर में जाओ, और वहाँ भगवान ने चाहा तो सब कुछ सही हो जाएगा। और उस मंदिर से कोई निराश लौटा नहीं है बेटा, मेरा कहना मानना, और आप आंख मूंद करके चले जाओ वहाँ पर अपनी पत्नी को लेकर के। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अपनी पत्नी को नहीं बताना कि हम उस मंदिर में जा रहे हैं, नहीं तो आपको जाने नहीं देगी। वो बाबा
ने पूरी सारी कहानी बता दिया कि मंदिर में क्या करना है, कैसे जाना है। अंकित सारा बात समझ गया था। वो अपने पिता को जाकर के अकेले में सारी बात बताया। अब वो फैमिली प्लान कर लिए थे कि अगले दिन हम शाम के टाइम में और उस मंदिर के लिए निकलेंगे। और लेकिन निर्मला को बिल्कुल बताया नहीं जाएगा। कैसे भी करके निर्मला को बताना है कि हम किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं। सब प्लानिंग हो चुकी थी। रात के 10 बजे वो लोग अपने घर से निकले, क्योंकि वहाँ से करीब 6 घंटे का रास्ता था उस मंदिर का दूरी। वो मंदिर के करीब 200 किलोमीटर रह गया था, आसपास 200 किलोमीटर के आसपास। अचानक अंधेरे में उनकी कार दौड़ती जा रही थी। अचानक ऐसा हुआ कि जैसे उनके आगे, कार के आगे कोई शैतान आकर के एकदम खड़ा हो गया हो। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया, क्योंकि शीशे के आगे वो काला रंग का शैतान चिपका हुआ था। ब्रेक लगाया अंकित ने, और सारे फैमिली तो डर गया था, एकदम डर के मारे कांप रहे थे कि ये शैतान भूत कहाँ से आ गया। निर्मला तो सोई हुई थी अपनी गाड़ी में, उसको कुछ पता ही नहीं था, ना उन्होंने कुछ बताया था। वो एकदम नींद में, गहरी नींद में सो रही थी। और तभी वो शैतान आगे की स्क्रीन को, शीशे को तोड़ दिया और ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगा था, भारी सी आवाज़ में, कि तुम लोग इसको लेकर के वापस अपने घर जाओ। मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। यहाँ से वापस लौटो अपने घर की तरफ। मैं समझ गया तुम लोग इसको लेकर कहाँ जा रहे हो। अब तुम लोगों का खैरियत इसी में है कि तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ अपने घर की ओर, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। सारी फैमिली डर गई थी। तब तक इतने शोरगुल में निर्मला भी जाग गई थी, और सामने का दृश्य देख करके वो दहल सी गई थी। डर के मारे वो कांप रही थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि लोग करें तो क्या करें, और शैतान गाड़ी के ही आगे खड़ा था। अब अंकित के पास में वो साधु बाबा का दिया हुआ एक धागा था, और वो बोले थे कि इस तरह का कोई बाधा आए तो तुम चारों अपने हाथों में बांध लेना लाल धागा। अपने माँ को, जो भी साथ में जाए, फिर वो शैतान तुम्हें टच नहीं कर पाएगा और तुम लोग आराम से जा पाओगे। अंकित ने वो धागा को अपने कलाई पर बांधा, लेकिन ये क्या, बाहर ऐसी आंधी तूफान बारिश, ऐसा लग रहा था कि उनके कार को कोई उड़ा करके कहीं फेंक देगा। इतना तेज़ तूफान, शायद ये सारा खेल उसी शैतान का था। लेकिन अपना काम तो अंकित कर लिया था, और वही धागा अब सबको बांधता चला गया। आखिरी धागा अपनी मम्मी को बांधा था, और इसके बाद में वो तूफान शांत होने लगा था। डर तो ये सारे गए थे। एक तो गाड़ी का आगे का शीशा टूटा हुआ, आगे शैतान खड़ा, ऊपर से आंधी तूफान, अजीब तरह का माहौल बना हुआ था। और वो समझ गए थे कि सारा खेल इसी शैतान के है। ये रोकना चाहता है मेरी पत्नी को कि उस मंदिर तक ना पहुंच पाइए। लेकिन अंकित अब आर पार की लड़ाई में आ चुका था। चाहे जो भी हो, मैं तो उस मंदिर तक अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा। वो अपने मन में प्रतिज्ञा कर रखा था। थोड़ी देर के बाद में जो रास्ता था, धुंध था,
सब कुछ था, आंधी, सब कुछ शांत हो गया। और शांत होते ही बाहर देखा तो शैतान भी वहाँ नहीं था। रास्ता आगे एकदम क्लियर था। फिर अंकित ने देरी नहीं की और गाड़ी को अपना दौड़ाना शुरू कर दिया। अभी भी बिल्कुल शांत थी निर्मला, जैसे उस पर कोई बात ही नहीं हुआ हो, क्योंकि उसके ऊपर जो शैतान था वो बाहर निकल चुका था। उसको समझ में आ गया था कि अब हमारा खेल ख़त्म होने वाला है। और सुबह तक वो 4 बजे के आसपास उस मंदिर के एरिए में पहुंच गए थे। वहां पहुंच करके बहुत उन लोग को शांति मिली और निर्मला भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। वह मंदिर के पास में पहुंच चुके थे और वहां पर भक्तों की लाइन लगी हुई थी। 3 बजे रात से ही सुबह के आरती के लिए, है कि 5 बजे आरती शुरू होती थी। वो जा कर के एक पुजारी से मिले और अपनी कहानी को अंकित ने बताया। पुजारी बोला, भाई सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ दिन टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 या 3 दिन लगेगा, रुकना पड़ेगा आपको। इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा और हो सकता है कि महीने में 1 आध बार आपको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन ये तो 100% है कि जो शैतान है वो आपका पत्नी का शरीर को छू नहीं पाएगा आगे से। अंकित समझ चुका था, बोला कोई बात नहीं, जितना दिन कहेंगे हम यहाँ पर रुकेंगे। पंडित वो बोला, पुजारी, कि यहाँ को जो नियम कायदे हैं ये भी आप समझ लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। अंकित समझ गया था कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ और मैं यहाँ से सही होकर के ही हमारी पत्नी वापस जाएगी। और वही हुआ उनके साथ में। कुछ दिन तो उनको लगा वहाँ पर और फिर वो महीने में 1 आध बार आना भी पड़ा। लेकिन निर्मला का शरीर बिल्कुल वो शैतान छोड़ चुका था। इस घटना को 7 साल अब बीत चुके हैं। निर्मला, अंकित के 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं और उनकी गृहस्थी बहुत सुखमय चल रही है। फिर वो शैतान निर्मला के शरीर पर कभी नहीं आया। तो ये थी अंकित और निर्मला की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो, घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में हमारा एक दूसरा चैनल चल रहा है हाईवे 33 के नाम से, उस पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ रोज़ आ रही है। फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। नमस्कार।